Class, today we are going to start your new chapter of chemistry, matter in our surrounding. Matter. सबसे पहले तो anything which occupy space and has mass is called matter. मास का मतलब पता ही है आपको क्या होता है? Anything which occupy space and mass, जैसे कि पेंसिल है, इसका अपना स्पेस है, इसका अपना मास है, ये भी मैटर है. एवरीथिंग, ये बुक है, इस बुक का भी अपना स्पेस है, अपना मैटर है. इसने एक स्पेस कवर किया हुआ है, इतना जो स्पेस कवर किया हुआ है, इसका अपना मैटर है, तो इसे भी मैटर बोलेंगे. एवरीथिंग विच यू कैन सी इज मैटर. अब कार देखते हैं, रोड, बाईसाइकिल, कुछ भी जो भी चीज़ आप देखते हैं वो सब चीज़ मैटर है. एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जिसने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और जिसके पास अपना खुद का मास है वो मैटर ही होगा. फॉर एग्जाम्पल एयर का भी अपना मास है, अपना उसने ऑक्यूपाई स्पेस किया हुआ है. वाटर, हाइड्रोजन, एवरीथिंग, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोल, आयरन, वुड एक्सेट्रा, आइस, अल्कोहल, मिल्क, एवरीथिंग, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर. तो हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? मैटर इन आवर सराउंडिंग, के हमारे सराउंडिंग में कैसे कैसे मैटर्स हैं. तो इसने क्या बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. आपने पेंसिल देखी, ये तो एक मैटर हो गया, लेकिन ये एक मैटर नहीं है, ये बहुत ही टिनी टिनी पार्टिकल से मिलकर एक मैटर बना है. ऐसे इसने एग्जांपल दिया है कि ये जो रेन ड्रॉप है, छोटी सी रेन ड्रॉप है लीफ के ऊपर, इस रेन ड्रॉप के अंदर ये आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे. अप्रोक्स बताया है कि इस एक ड्रॉप के अंदर इतने ज़्यादा पार्टिकल्स, आप एक बार काउंट करना है इसे कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं. तो बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही टिनी टिनी पार्टिकल से मिलकर एक मैटर बनता है. उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उनके पार्टिकल्स का नेचर कैसे होता है. द पार्टिकल्स विच आर मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है. फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए. एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, कि मैटर में, कि जो मैटर में पार्टिकल्स हैं इसका क्या एविडेंस है. तो हमने क्या देखा, पहले हमने क्या किया, डिसॉल्व किया सॉलिड को लिक्विड में. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लिक्विड जार लिया, सॉलिड हमने पोटासियम परमैंगनेट इसमें डिसॉल्व कर दिया सॉलिड. तो हमने क्या किया, व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन ए बीकर ऑफ वाटर, द वाटर टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ओन. इस सॉलिड ने अपना कलर धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया और जो वाटर था, कंप्लीट वाटर पर्पल में आ गया. क्यों? आपने डाला, तो डाला क्या, इतनी चीज़ डाली आपने जो पार्टिकल डाला सॉलिड, वो डाला क्या आपने, बिल्कुल स्मॉल डाला, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना कलर कंप्लीट जार में कर दिया. क्यों? उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे करके सारे लिक्विड में फैल गए. पहले सॉलिड फॉर्म में थे, वो धीरे धीरे करके इस लिक्विड में फैल गए. तो ये कंप्लीट इसने अपना जो कलर था ये कंप्लीट में ला के छोड़ दिया. तो पहले वाटर था, वो कलर लेस था. अब वाटर के अंदर जो हमने स्मॉल पीस ऑफ पोटासियम परमैंगनेट डाला था उसका कलर आ गया. ये पार्टिकल्स का कुछ वो है कि पहले क्या करा, ऊपर जो थे वो वाटर के अंदर वाले पार्टिकल्स थे, ये जो थे ये पर्पल वाले पार्टिकल्स थे. तो ये हमारे पास पोटासियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे. धीरे धीरे करके ये पार्टिकल्स वाटर में फैलने लगे. पहले एक जगह इकट्ठे थे, अब यहाँ क्या हुआ कि हम सारे में जो कलर था ये दिखाई देने लगा. क्यों? पहले जो पार्टिकल्स थे वो सॉलिड फॉर्म में थे, वो धीरे करके सारे लिक्विड के अंदर फैल गए. तो ये हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि पार्टिकल की मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इसका क्या प्रूफ है. तो पहला प्रूफ क्या कि पहले यहाँ थे पार्टिकल्स, वो पार्टिकल जब यहाँ गए तो जो कलर हमें कंप्लीट में दिखाई देने लगा. पहले हमें कलर ओनली इतने में दिख रहा था, कितने में, अब कंप्लीट में दिखाई देने लगा, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स थे वो कंप्लीट के अंदर आ गए. सेकेंड जो इसने एग्जाम्पल किया वो क्या किया, पहले तो 2 ग्लास जार लिए, ये अलग था, ये अलग था. ऊपर वाले में सिंपल एयर थी जो कलरलेस होती है, आपको एयर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है. सेकंड जो इसने एयर ली वो लिया ब्रोमीन वेपर, रेड ब्राउन, इसका कलर होता है रेड ब्राउन. फिर इसने क्या किया, इस वाले जार को इसके ऊपर रख दिया. अब ये दोनों जार आपस में एक दूसरे के ऊपर रख दिए. ये वाली जो इसमें जो गैस थी वो कलरलेस है, इसमें जो गैस थी वो ब्राउन कलर की गैस थी. आफ्टर सम टाइम उसने क्या देखा, जो ब्राउन वाले पार्टिकल्स थे वो यहाँ जाके मिक्स हो गए, यहाँ वाले पार्टिकल्स थोड़े यहाँ आ गए. तो क्या देखा इसने कि जो ब्राउन वाली जो गैस थी वो में कंप्लीट कर जो कलर था वो ब्राउन हो गया, रेड ब्राउन. क्यों? क्योंकि जो यहाँ वाले पार्टिकल्स थे वो थोड़े थोड़े यहाँ जाके चले, यहाँ भी चले गए.
तो हमने क्या देखा कि गैस के अंदर ही पार्टिकल्स थे, जो हमने सॉलिड रखा उसके अंदर ही पार्टिकल्स थे। अब इसने पढ़ाया करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कि जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, कि जो पार्टिकल होते हैं बहुत सारे स्मॉल होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पहला जो केस है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। कैसे कि जो पोटाशियम, मान लीजिए बीकर में पोटाशियम का परमैंगनेट सॉल्यूशन है, हमने क्या किया, इसमें से एक स्कूप या फिर एक स्पून उठा के 10 ml लेके एक ग्लास जार में जिसके अंदर फिल वाटर था उसके अंदर डाल दिया। तो एक 10 ml से लेकर 10 ml हमने यहाँ से लिया, 10 ml की वजह से सारा जो वाटर था उसके अंदर जो कलर था चेंज हो गया, इसमें भी कलर आ गया पर्पल। फिर हमने इसमें 10 ml लिया, फिर हमने इसमें डाला, फिर इसमें भी आ गया कलर पर्पल। क्या देखा कि कलर हल्का हल्का डार्क होता जा रहा है, लेकिन कलर आ रहा है। कितना कितना ले रहे हैं, 100 में से 10 लिया, फिर उस 100 में से 10 लिया, फिर उस 100 में से 10 लिया, सब में से ओनली 10 ml, मतलब बहुत ही कम कम अमाउंट लेते जा रहे हैं। तो क्या देखा, एंड तक भी हमारा जो कलर है पर्पल कलर जो आ रहा था वो एंड तक भी आया, लेकिन हाँ हल्का हल्का लाइट पता चला गया। तो हमने क्या देखा कि इस बीकर से हमने कितने ज़्यादा बीकर्स क्या कर दी, कलर कर दी, और वो तो इस बीकर का ओनली 10 ml ही लिया था, बाकी 90 ml तो बीकर के अंदर ही है। तो इस एक बीकर से कितने ज़्यादा बीकर को हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो क्या बताया कि मैटर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। यहाँ भी मैटर्स हैं, यहाँ भी सारे में फैले हुए हैं, इसमें से भी अगर और लाग डालेंगे तो थोड़ा एक बीकर में और थोड़ा कलर आ जाएगा। सेकंड जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। इसका एग्जांपल, इसका जो एक्सपेरिमेंट जो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है आपने अपने घरों में देखा होगा। आप एक गिलास, जब आप शिकंजी बनाते हैं तो एक गिलास पानी के अंदर चीनी डालते हैं, आप जब उसको स्टीर करते हैं, जब हिलाते हैं गिलास रोड से या चम्मच से, तो क्या देखते हैं, थोड़ी बहुत देर में चीनी गायब हो जाती है। ऐसा क्यों? वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में हल्का सा स्पेस होता है, वहाँ जाकर जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाती है और एंड में हमारे पास चीनी नहीं दिखाई देती। अब ऐसा नहीं है जब आप एक सिप लेंगे तो वो मीठा निकल लगा, जैसे मान लिया आपने 1 चम्मच चीनी डाली, तो आपने जब 1 चम्मच जितना पानी पिया तो आपको वो मीठा लगा, और जो बाकी पानी पिया वो मीठा नहीं लगा। नहीं, आपको जो कंप्लीट जो ग्लास था आपका ये सारा ही मीठा होगा। क्यों? क्योंकि जो शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो कम्प्लीटली फिल हो गए हैं ग्लास के अंदर, हर जगह हैं वो। और वो कहाँ चले गए? जो वाटर के बीच में जो गैप होते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वहाँ जाके चले गए। सेकंड जो प्रॉपर्टीज थी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसका एग्जांपल दिया हुआ अगरबत्ती वाला। व्हेन वी लाइट एन इंस्टेंट स्टिक, मतलब कि अगरबत्ती, इन वन कॉर्नर ऑफ रूम, जब आपने एक रूम के एक कॉर्नर में जब अगरबत्ती चलाई, द प्लीजेंट स्मेल स्प्रेड्स इन द होल रूम क्विकली। तो क्या देखते हैं, थोड़ी सी देर के अंदर ही आपके सारे रूम में खुशबू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो गैस की जो सॉलिड था वो बर्न हो रहा है, और जो गैस के फॉर्म में जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, वो आपके सारे रूम में फैल गए हैं। तो आप रूम के अंदर एंट्री करते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस रूम में अगरबत्ती चलाई है। ऐसा नहीं है आपको अगरबत्ती के पास जाके स्मेल करनी पड़ेगी कि हाँ अगरबत्ती खुशबू आ रही है, नहीं, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, वो कंप्लीट रूम में आपके पास उसकी जो स्मेल है वो आएगी, जो फ्रेगनेंस है उसकी वो आएगी। थर्ड जो पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, देयर आर सम फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। जैसे क्या है, अब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है तभी तो कोई चीज़ आपके पास सॉलिड लिक्विड फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए पेंसिल के अंदर ना जाने कितने करोड़ों अरबों पार्टिकल्स होंगे, वो सब आपस में अट्रैक्ट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तभी तो ये पेंसिल बना रहे हैं। अगर सब बिखर जाएंगे तो मुझे पेंसिल दिखाई नहीं देगी। या आपके पास स्टोन है, ये पता नहीं कितने लाखों पार्टिकल से मिलकर बना होगा, लेकिन ये एक पार्टिकल बना हुआ है ना, एक मैटर बना हुआ है, क्योंकि जो सभी पार्टिकल्स हैं मैटर की उन्होंने आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, उनके बीच में फोर्स होता है। ऐसा आप पत्थर को तोड़ सकते हो इजली? नहीं तोड़ सकते। क्यों?
क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन पार्टिकल्स के बीच में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब आपके पास चौक होता है, चौक को आप इजीली तोड़ सकते हो, क्यों? चौक उनके जो पार्टिकल उसमें भी स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन कम है देन द स्टोन। स्टोन को आप इजीली नहीं तोड़ सकते और चौक को आप इजीली तोड़ सकते हो। और अगर वहीं आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में तो आप इजीली तोड़ सकते हो, उनमें तो फोर्स होता है अट्रैक्शन, लेकिन काफ़ी कम होता है। सिमिलरली गैस, गैस के अंदर तो बिल्कुल ही वेरी वेरी लो लिखा हुआ शायद यहाँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड मैटर एंड द मिनिमम इन द पार्टिकल ऑफ गैस मैटर। गैस वाले पार्टिकल में मिनिमम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन मिनिमम अमाउंट में होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस को कैसे कैसे क्लासीफाई किया। थैंक यू।